नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर और मनी की रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका जो करियर है, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, वो कैसा जाने वाला है, किस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखना है इन 10 डेज में। जो फाइनेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, किसी को पैसा दिया लिया, उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, पैसा जाने वाला है, आने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। एक क्वेश्चन सोचना है आपको अपने एंड पे, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। दोबारा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और बिल्कुल एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर आपके लिए निकाला जाएगा जो इन 10 डेज के लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने एंड पे क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। कमेंट करके क्लेम करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाएंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ। एनर्जीज पॉजिटिव इकट्ठी करने की कोशिश करिए कमेंट करके, क्लेम करके, ठीक है। 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए आपकी करियर और मनी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए 11 to 20 दिसंबर। कैंसर के फाइनेंसेस के लिए, उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कैंसर को उनके फाइनेंसेस और उनके करियर को लेकर। 11 to 20 दिसंबर इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके करियर और फाइनेंसेस को लेकर 11 to 20 दिसंबर। ओके, कैंसर देखिए, आपके जो करियर को लेकर या पैसे को लेकर जो भी ड्रीम्स है ना आपके, जो भी आप करना चाहते हैं या जो आपके एक एम्बिशन है या आपने कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये अकम्प्लिश करना है, मुझे इस जगह पे पहुंचना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है, मेरा टारगेट ये है, गोल ये है, वो आप पूरा कर रहे हो। आपके जो विशेस हैं वो पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स रियलिटी बन रहे हैं। बहुत ही मैजिकल टाइम है, आपका अच्छा फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। गुड फॉर्च्यून कुड बी मनी, गुड फॉर्च्यून कुड बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अच्छा काम, अच्छा पैसा, ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। आपको अपनी तरफ से फेथ रखना है यूनिवर्स में कि हाँ हर चीज अच्छी होगी। वो फेथ रखना, वो बिलीफ सिस्टम होना कि यूनिवर्स जो भी चीज कर रहा है मेरे लिए वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से अच्छी होगी। ये फेथ रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो करियर को लेकर या प्रोफेशन, बिजनेस को लेकर मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिख रहा है। किसी क्लाइंट के साथ कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसे एग्रीमेंट रिन्यू हो रहा है और दोबारा से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, नई डायरेक्शन में जा रही है। इस बारी कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंट है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, बट रिन्यूअल है। ऐसा नहीं है कि चीज वहां पे वो चीज खत्म हो गई है। मे बी किसी पर्टिकुलर तरीके से कुछ काम करना था या कोई पर्टिकुलर चीज अचीव करनी थी, टारगेट था, वो खत्म हो गया है, बट दोबारा रिन्यू हो रहा है विद अ न्यू सेट ऑफ टारगेट्स और थिंग्स टू अकम्प्लिश, ठीक है। पास्ट में इस क्लाइंट, बिजनेस पार्टनर, प्रोजेक्ट में जो भी अगर कुछ ऐसा हुआ था जो आपको लग रहा है कि दूसरे ने गलत करा, तो उसको देखिए, रिव्यू करिए कि दूसरे की गलती थी, आपकी गलती थी, बिजनेस पार्टनर में या क्लाइंट में उस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है इस बारी। उसको रिव्यू करिए विद कंपैशन, फॉरगिवनेस। ये नहीं कि इसने पिछली बारी ये किया था अब तो मैं इसको भाव ही नहीं दूंगा, ये तो आउट है, नहीं। उसको कंपैशन के साथ, फॉरगिवनेस के साथ रिव्यू करिए। और रिन्यूअल, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। पुराने जो भी क्लैशेस हो रहे थे, जो भी चीज हो रही थी, उसको छोड़ के एक नई डायरेक्शन में दोनों साथ में दोबारा आगे बढ़िए, फॉरगिव करके। क्लैरिटी लाइए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका बिजनेस का पर्पस क्या है, आपका करियर का पर्पस क्या है। आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं या आपको फेमस ज्यादा बनना है, या आपको बस ठीक है, बस काम करना है क्योंकि काम सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका पर्पस क्या है, इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। बस आप अगर किसी भी चीज को लेकर जरा सा भी कंफ्यूज्ड हो तो उसमें क्लैरिटी ले आओ, वो क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत दिख रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन या ओवर एनालाइजिंग कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, यू हैव चॉइसेस। इसी इंसान के साथ बिजनेस रिन्यू करना है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, या नए इंसान के पास जाना है। सो वो टू मेनी ऑप्शंस वाली जो चीज है ना, वो आपको, आपका और ज्यादा दिमाग थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है उसकी वजह से, क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, सो यू नीड टू मेक अ चॉइस। आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी कैंसर के, मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या चाहिए, यही या कुछ और, या वो या ये। वो क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड यू नीड टू मेक अ चॉइस। देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले, स्पेशली इफ इट्स मनी रिलेटेड, इफ इट्स फाइनेंस रिलेटेड, यू नीड टू प्लान केयरफुली। ये नहीं कि भेड़ चाल में सब चल रहे हैं और तो आप भी चल रहे हैं। किसी ने बोला कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, उसको भी बोला मैंने, इसको ABCD सबने इन्वेस्ट करा, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर दो, तो आप भी कर दो। प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, स्पेशली इफ इट्स मनी रिलेटेड। बिना प्लानिंग के यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। हर चीज पे ध्यान देना, क्या रिसर्च करी है आपने अपनी तरफ से, क्या स्टडी करा है, यू नीड टू पे अटेंशन। छोटी छोटी बारीक चीजों को मिस आउट मत करिएगा, एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, पैसे से रिलेटेड खासकर। यहाँ पे आपके जो गार्डियन एंजल हैं, जो स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग ओवर यू कि कहीं पे आप कुछ गलत ना करो, तो आपको गलत डिसीजन से सॉर्ट ऑफ वो बचाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बट आपको अपनी तरफ से भी, ये नहीं ना कि सब हाथ पैर कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कि अब तो भगवान ही संभालेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से भी यू नीड टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी कोई डिसीजन मत लीजिएगा, गड़बड़ हो सकता है, पैसे का खासकर। ठीक है, बट आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, पैसा आ रहा है, बट आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। करियर और फाइनेंसिस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 11 to 20 दिसंबर। करियर और फाइनेंसिस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 11 to 20 दिसंबर। करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए गाइडेंस फॉर कैंसर 11 to 20 दिसंबर। कैंसर देखिए, आपके लिए गाइडेंस इस चीज की आ रही है कि कोई भी चीज अगर आपको नई ट्राई करनी हो, नई चीज में आगे बढ़ना हो, और आपको, आपका कोई ड्रीम है और आपको एक वो चीज करने का मन कर रहा है, उस चीज में आगे उतरने का मन कर रहा है, तो अगर आप चांस नहीं लेते हो, रिस्क नहीं लेते हो, तो वो चीज आप फिर भी आगे जाके रिग्रेट कर सकते हो कि अरे यार, काश मैंने उस टाइम पे ये चीज करी होती। बट जो फियर ऑफ फेलियर है कि अगर मैंने ये चीज ट्राई करी और अगर मैं फेल हो गया तो अरे छोड़ो, नहीं करता हूं, वो फियर ऑफ फेलियर जो है ना, उससे आपको बचना है। कि कोई भी चीज में अगर आपको हारने का डर है, तो वो चीज, वो डर आपको खत्म करना पड़ेगा। और ना ट्राई करने का जो रिग्रेट है, वो उस चीज पर थोड़ा ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। जो आपके वरीज हैं, स्ट्रेस हैं कि शुड आई नॉट, ये चीज पता नहीं वर्क करेगी नहीं करेगी, वो वरी स्ट्रेस जो है ना, आपका रिग्रेट बन के आगे आपके सामने आ सकता है, तो वो आपका सक्सेस रोक रहा है। अपने आप को याद दिलाइए कि आप कितने बढ़िया हैं काम में, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बिकॉज आगे जाके फिर यू विल बी वेरी बॉदर्ड कि यार ये मैंने चीज ट्राई क्यों नहीं करी, फिर वो रिग्रेट रहेगा उस चीज का बार बार। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग सक्सेस एट दिस टाइम। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। कैंसर प्रोक्रेस्टिनेशन को बिल्कुल खत्म करना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे यही सेम चीज आ रही है बार बार कि कोई चीज करनी चाहिए बट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सोच रहे हैं, और फिर आगे जाके डेफिनेटली रिग्रेट करेंगे। आई फील ये अभी इस टाइम पे, ये जो टाइम है, मोमेंट है, ये बहुत सही है टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन। रिस्क लेना, चांस लेना, क्योंकि आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। जस्ट डू इट। आप अगर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे हो, तो बाहर निकलो उस डर से और करो इस चीज में। कामनेस, कंपोजर रखना बहुत जरूरी है। अभी हो सकता है कई चीजें आपके हिसाब से हो, कई चीजें आपके हिसाब से नहीं हो,
तो कोई चीज अगर इफ इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपने कितनी भी प्लानिंग कर ली, कितना भी सोच लिया ऐसे करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, वो करेंगे, अगर आपके हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही है, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, तो वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो डिवाइन का प्लान है, यूनिवर्स का प्लान सेट करा हुआ है आपके लिए, पाथ सेट करा हुआ है, यू कांट डू मच अबाउट इट। बट आपके कंट्रोल में जो है एक चीज, वो है आपका दिमाग। आप कितना पैनिक करते हो, कितना कंपोजर रखते हो, कितना कामनेस रखते हो। तो थोड़ा लाइक यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान देना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। रेमेडीज की बात करें, यहाँ पे स्विच वर्ड्स बहुत आपको काम आएंगे। अगर आपको अपने ड्रीम्स, अपनी चीजें जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वो सही चाहिए, सच चाहिए अपनी लाइफ में, तो स्विच वर्ड्स यूज करिए। उसके अलावा स्विच वर्ड फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, उसके लिए भी स्विच वर्ड है। एमेथिस्ट क्रिस्टल भी है उसके लिए, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, वो भी आप चैंट यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा आपको सही डिसीजन मेकिंग में, एंजाइटी में, प्रोक्रेस्टिनेशन में, नेगेटिव एनर्जीज दूर रखने में। आई फील यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि लेट गो भी करना है, और उसके अलावा सिट्रीन क्रिस्टल, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि ये चीज करूं नहीं करूं, डाउट, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस कम, फियर, सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ लव कम है, लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई भी ये सारी जो चीजें होती है ना, डर जो कि आगे नहीं बढ़ने देता है, उसके लिए सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल काफी आपको हेल्प करेगा। बट अपनी तरफ से आप थोड़ा सा क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या करना है, क्लैरिटी लाना जरूरी है। जो आपका क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, रेकी इन्फ्यूज्ड अगेन फॉर क्राउन चक्रा, वो भी आपको काफी हेल्प कर सकता है क्लैरिटी में। क्लियर क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट, दोनों में से कोई एक चल जाएगा, उससे काम हो जाएगा आपका। अब देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग में टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचना है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार दोबारा पूछ रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज रखिए, कामनेस रखिए, आराम से, तसल्ली से। बहुत जल्दबाजी, रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके करेंगे तो एनर्जीज मैच नहीं करेंगी, और एनर्जीज यहाँ पे बहुत बहुत मैटर करती है। तो आराम से, तसल्ली से करिए, और अपनी तरफ से कमेंट करिए क्लेम करने का, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आपको अपनी एनर्जी से मैच करती हुई चीज लग रही है, रेजोनेट कर रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। जितना क्लेम करेंगे उतना ही कनेक्शन बिठा पाएंगे आप। Okay, Cancer, I have your card with me. Breathe in, breathe out. Calmness के साथ कनेक्ट करिएगा, ठीक है। Now the answer to your question is clear cut yes. अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, आगे काम करने की अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब, बट लग जाने की जरूरत है अभी काम पे। बट जो भी आपने पूछा था उसका आंसर यस है, वो चीज आपको मिल रही है। कैंसर के लिए कौन सा एंजल नंबर है 11 to 20 दिसंबर? कैंसर के लिए कौन सा एंजल नंबर है 11 to 20 दिसंबर? एंजल नंबर फॉर कैंसर 11 to 20 दिसंबर। एंजल नंबर फॉर कैंसर 11 to 20 दिसंबर। एंजल नंबर फॉर कैंसर। कैंसर, आपका एंजल नंबर है 833, 833। लॉन्ग गेम, दिस इज अ जर्नी। आपके एंजल्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप फेथ रखो डिवाइन टाइमिंग पे। पहले भी मैंने आपको बोला था रीडिंग में,
जो भी कोई एक नया बैलेंस्ड हैबिट्स जो आपने बनाई है, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर, चाहे वो जॉब, पैसा, फाइनेंसेस, जो भी एक हैबिट्स आपने बनाई है उस वो टेम्पररी नहीं है, वो आगे लॉन्ग रन में, लॉन्ग गेम आगे तक वो चलेंगी। वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। दे आर मेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्नी, आपकी जो अर्थ प्लैनेट पे है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि हाँ आज के लिए है ये, कल तो नहीं होगा। वो चीज आपको लॉन्गर रन के लिए रखनी है। रिफ्लेक्ट करिए कि आपका जो माइंडसेट है उसको आप कैसे थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो ताकि आप इन हैबिट्स को अकोमोडेट कर सको अपनी नई लाइफ में, अपनी नए रूटीन में। कोई भी टाइमलाइन है अगर आपके दिमाग में जो कि बेटर हैबिट से एसोसिएटेड नहीं है या अटैच्ड नहीं है, जो भी आपने नई हैबिट्स गेन करी हैं, कुछ चीज अच्छे तरीके से करना, फाइनेंसेस को मैनेज करना, तो अगर उन फाइनेंसेस को मैनेज करने वाली जो अच्छी हैबिट है उसको लेकर अगर कोई टाइमलाइन है ना कि हाँ मुझे ये चीज दिसंबर तक करनी है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, वो टाइमलाइन को लेट गो कर दो। ये आपको लाइफ लॉन्ग रखनी पड़ेगी चीज। और चीजों को जैसे हो रही है ना वैसे हो लेने दो। थिंग्स विल प्ले आउट एज दे शुड, जैसे होना चाहिए, जो डिवाइन प्लान होगा यूनिवर्स का वैसे ही चीजें होती जाएंगी। सो ये लंबी जर्नी है आपकी। चीजों को टेम्पररी सोच के मत चलिए, परमानेंट सोच के चलिए। 833 लॉन्ग गेम, ये आपका एंजल नंबर है और एंजल मैसेज है कैंसर। तो ये थी आपकी 11th दिसंबर से लेकर 20th दिसंबर तक की करियर और मनी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जो कि आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेजेस मिलने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज कैसे हो सकती है, उनको भी गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा। क्लेम करिए, कमेंट्स में आप क्लेम भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी आपका ड्रीम है, आपकी विशेस हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि वीडियोस मेरी देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, बट उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाऊंगी और गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, सो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।